इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जितना आप बोलेंगे, उतना ही आप अपनी उस लैंग्वेज की स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। मैं अपने चैनल पर आपको कई तरह के सेंटेंसेस बताती रहती हूँ, कभी छोटे तो कभी बड़े, कभी कोई टारगेट वर्ड लेकर के उससे रिलेटेड कई सेंटेंसेस। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हम लोग बोलते हैं, बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। और अगर आपको ये सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखा, मुझे देखने दो। अगर आपको कहना है मुझे देखने दो तो आप कहें लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, ठीक है। इस तरह की वीडियोस आपको काफ़ी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोस मैं अक्सर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट देखें। अगर आपको कहना है किसी से कि फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तो आप कहें सी यू अगेन, सी यू अगेन, यानी कि फिर मिलेंगे। अक्सर हम लोग बोलते हैं फिर मिलेंगे बाय इस वक्त, ठीक है। तो सी यू अगेन का मतलब फिर मिलेंगे। चलें नेक्स्ट है। अगर आपको कहना है किसी से बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस आप फट से बोलना सीख जाएंगे अगर आप डेली बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। मुझे देखने दो, लेट मी सी, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। मैंने इसे नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने इसे नहीं देखा, तो अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें आई डिडेंट, आई डिडेंट, क्योंकि ये पास्ट हो चुका है। ये जो लाइन है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट हो चुका है, इसलिए आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना आपको बेसिक पता होगा कि पास्ट में डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में डू और डस का इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये बेसिक क्लास भी पढ़नी है तो आप चैनल को देखिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने शुरू से लेकर के, यानी कि बहुत ही बेसिक से आपको सिखाना शुरू करा है और आपको हायर तक की सिखाया हुआ है। तो आज तो हम लोग बेसिक ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली जो बोलते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसी तरह के सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो अगर आपको कहना है किसी से कि बाद में मिलेंगे तो आप कहें सी यू लेटर, ठीक है, सी यू लेटर। मैंने इसे नहीं देखा, आई डिडेंट सी इट, ठीक है, आई डिडेंट सी इट। उसी तरह से मैंने लिखा यह समय के बारे में है, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये समय के बारे में है। मैं दौड़ सकता हूँ, यहाँ पे देखिए सकता, और सकता यानी कि कैन, सकता की इंग्लिश कैन होती है। कैन का इस्तेमाल आप करते हैं जहाँ पे आपको कहना हो सकता। यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। मैं तैर सकता हूँ, उसी तरह से अगला है। तो आप तैरने की इंग्लिश आपको पता होगी, तैरने की इंग्लिश क्या होती है? स्विमिंग होती है, ठीक है। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। देखिए स्विमिंग मतलब तैर रहा हूँ, स्विम यहाँ पे आएगा क्योंकि आप कह रहे हैं मैं तैर सकता हूँ, तो कैन के साथ आप स्विम लगाएंगे। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन रन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे कि मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा इसकी इंग्लिश। उसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इससे हमने डिफ़िकल्ट किया है इससे पहले वाले सेंटेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। क्या आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे सकता है, तो इसलिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे कैन यू कम, कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं, या क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम आ सकते हो, या क्या आप आ सकते हैं, कैन यू कम, कैन यू कम। ओके, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। नेक्स्ट है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, तो आप वैसे ही लिखें, आप कहें कैन आई ईट, कैन आई ईट,
क्या मैं इसे खा सकता हूँ? मैं इसे खा सकता हूँ अगर आपको ये कहना है तो आपके आई कैन ईट, आई कैन ईट दिस, यानी कि मैं इसे के लिए आपने दिस वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कैन आगे लिखेंगे, आप कहेंगे कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। और अगर आपको कहना है कि मैं इसे खा सकता हूँ तो आप कहें आई कैन ईट दिस, आई कैन ईट दिस। ठीक है, उसी तरह से अगला है, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए ढूंढ सकते हैं तो आप कहें कैन यू फाइंड इट, कैन यू फाइंड इट, क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? कैन यू फाइंड इट, कैन यू फाइंड इट। ओके, चले अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 11। चले मैं अब आपको इसी स्ट्रक्चर पे यानी कि कैन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सेंटेंसेस बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? थोड़ा सा ये बड़ा सेंटेंस लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। सिंपल आप कहें कैन यू हेल्प मी। अब आपने इस सेंटेंस में कहा मेरी, तो आप हेल्प के साथ मी लगाएंगे, यानी कि आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप सिंपल बोल रहे होते क्या आप मदद कर सकते हैं तो आप ऐसे बोल सकते थे कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, चलें अब दूसरा देखें। अब यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इसे सुन नहीं सकता, मैं इसे सुन नहीं सकता। आप कहें आई कैन नॉट, यहाँ पे निगेटिव है तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नहीं के लिए आप नॉट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट हियर इट। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। इट मतलब इसे, मैं इसे सुन नहीं सकता, आई कैन नॉट हियर इट। ठीक है, बार बार कैन नॉट नहीं बोलेंगे। जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म कांट, आई कांट हियर इट, आई कांट हियर इट, यानी मैं इसे सुन नहीं सकता। उसी तरह से अगला है कोई नहीं बता सकता, नो वन कैन टेल। नो वन का मतलब कोई नहीं, बता सकता कैन टेल, नो वन कैन टेल, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता। ओके, लग रहे हैं ना एकदम आसान से सेंटेंसेस। अच्छे से आप समझेंगे अगर कोई भी चीज़ को तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। यही चीज़ें कुछ लोगों के लिए टफ बन जाती है तो किसी किसी के लिए ही आसान हो जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी को चीज़ें समझ में आती हैं तो किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उतने ही आसानी के साथ आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगला देखिए, सेंटेंस नंबर 14। मैं ठीक से नहीं देख सकता, मैं ठीक से नहीं देख सकता। तो ठीक से के लिए आपने प्रॉपरली वर्ड का इस्तेमाल किया। आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, यानी कि आई कांट सी प्रॉपरली, आई कांट सी प्रॉपरली, मैं ठीक से नहीं देख सकता। अब आप घर जा सकते हैं, अब आप घर जा सकते हैं। यू कैन गो होम नाउ। ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। अगर आपको ये कहना है तो आप सिंपल कहें यू का मतलब तुम, कैन का मतलब सकते, गो का मतलब जा, होम का मतलब घर, नाउ का मतलब अब तुम घर जा सकते हो। यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, नहीं देख सकता यानी कि कांट सी। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, आई कांट सी एनीथिंग, आई कांट सी एनीथिंग, आई कांट सी एनीथिंग। ओके, चले नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 17। वो बहुत अच्छा गा सकता है, वो बहुत अच्छा गा सकता है। ठीक है, या सकती है, सकता है या सकती है। अगर सकता है तो आप ही बोलेंगे, अगर सकती है तो आप शी बोलेंगे, यानी कि लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। ठीक है, वो बहुत अच्छा गा सकती है, शी कैन सिंग वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा। ठीक है, शी कैन सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से गा सकती है, वो बहुत अच्छे से गा सकती है। शी कैन सिंग वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। कर, अब आपने यहाँ पे अगर किसी को कहना है कल फिर आना। ठीक है, कल फिर आना, अगर आपको कहना है कल फिर आना तो आप कहना कम, आप कहें यानी कि इंग्लिश में आप कहें कम अगेन टुमारो, कम अगेन टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19 देखिए। अगर आपको कहना है किसी से
कि चलो फिर मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, सोचें। चलो फिर मिलते हैं, आप सिंपल बोले लेट्स मीट अगेन, लेट्स मीट अगेन। चलो फिर मिलते हैं, लेट्स मीट अगेन। फिर कल आना या कल फिर आना, कम अगेन टुमारो, वो बहुत अच्छे से गा सकती है, शी कैन सिंग वेरी वेल, ठीक है। चले अब थोड़े से सेंटेंसेस बचे हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो चले सेंटेंस नंबर 20 को देख लें। अगर आपको कहना है किसी से कि मैंने बार बार कोशिश की, ठीक है। कोशिश की इंग्लिश अगर आपको नहीं पता तो कोशिश की इंग्लिश होती है ट्राई। बार बार की इंग्लिश क्या होती है? अगेन एंड अगेन, सिंपल, बार बार अगेन एंड अगेन। कोशिश की तो आप यहाँ पे ट्राई नहीं, आप ट्राइड बोलेंगे। आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार कोशिश की, यानी कि पास्ट हो चुका है, तो आप क्या लिखेंगे? आप ट्राई नहीं लिखेंगे, आप ट्राइड लिखेंगे। आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, ओके। चले नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 21। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अगर आपको ये सिंपल किसी से पूछना है आपको क्या चाहिए, तो आप कहें व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, ठीक है। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज के सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो कोई भी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहता है वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, और अपनी फीडबैक कॉमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।